के बहुत शुक्रगुजार हैं। जब भी हम अपने मसले लेके उनके पास गए हैं तब वो हम एरिया में आके हमारी मदद के लिए खड़े हो गए। तो आज जो ये काम चल रहा है आरएनबी की तरफ से, तो ये काम कुछ सालों से कुछ वजूहात की वजह से पेंडिंग था, लेकिन आज इन्होंने कुछ फंडिंग हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से इनने काम फिर से स्टार्ट किया है। तो ये काम पिछले 2019 से पेंडिंग रहा था, लेकिन अभी इरफान हाफिज लोन साहब की कोशिशों की वजह से, जो हमारे डीडीसी मेंबर हैं उनकी कोशिशों की वजह से ये काम फिर से शुरू हुआ है, जिंदा हुआ है ये काम जो मर गया था। हमारा विलेज जो है, हमारा गांव जो है, ये मॉडल विलेज है। लेकिन जब हम पिछले कुछ महीनों या पिछले कुछ सालों की बात करें, जो हमारे पिछले एमएलएज थे या मिनिस्टर्स थे, उन्होंने हमारे गांव को, हमारे एरिया को, जो हमारा ये एरिया है हाईगाम, तारजू, अलीबाग, अमरपुरा, इसको अवॉइड किया गया था। इसको बार बार अवॉइड करते थे। ये समझ नहीं आ रहा था हमें कि हमें क्यों बार बार अवॉइड किया जाता था। लेकिन जब से हमारे डीडीसी मेंबर बने हैं इरफान हाफिज लोन साहब, तब से कुछ डेवलपमेंट्स के काम यहाँ पे हुए हैं। और ख़ास करके ये जो हमारा मेन रोड था, जो वाइडनिंग इसमें चल रही थी, गवर्नमेंट ने इस पर ऑर्डर निकाला था 50 फीट वाइडनिंग, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 30 फीट ही ले रहे हैं। ओवरऑल देख रहे हैं कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे आरएनबी हो, पीएचई हो, जेकेपीसीसी, आज उन्होंने यहाँ हरतार में भी इस शुरू करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अलॉटमेंट आज ही हो जाएगी, जो हमने उनसे अफसरान से बात की। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, रूरल डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट में ग्रास रूट लेवल पे बहुत उनका रोल है, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि डिपार्टमेंट पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा है। और सारे लोग, चाहे हमारे पंचायत के लोग हो, सरपंच साहिबान हो, जैसे भी मुजफ्फर साहब है, ये मकबूल साहब सरपंच हमारे मुजफ्फर साहब है, इन सब का और उस लेवल ब्लॉक लेवल पे भी और डीडीसी लेवल पे भी सब लोगों का एक ही मुद्दा मकसद है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल। उसमें आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो ये हाईगाम, अमरपुरा, तारजुआ रोड है, अलीबाग, तो इस पे काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह इस पे मैग्डमाइजेशन होने जा रही है। तो ये काम बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ इससे पहले जो हमने लागू इलेक्टेड गवर्नमेंट में नहीं हुआ था, वो जब इलेक्टेड सरकार थी तब नहीं, जब एमएलए हट गए उसके बाद ही हमारा वो वोगुप साइड का पिछले साल मुमकिन हुआ। हमने तारजुआ, पांजीपोरा, क्रांकशून और वोगुप में तेल मुमकिन हुआ, उसमें कुछ पोर्शन पड़ा था, वो भी हुआ। और इसमें ये रोड जो है हाईगाम वाला रोड, मैं शायद अल्फाजों में बयान नहीं कर पा सकता हूँ कि इस रोड का कितना बुरा हाल था। मतलब अल्फाजों में आप बयान नहीं कर सकते। वहाँ एक ड्रेन का कोई मसला था, हम आए, वो डिस्प्यूट भी रिजॉल्व किया, उसमें आरएनबी और आरडीडी वालों ने भी कोऑपरेट किया, लोगों ने भी कोऑपरेट किया, तो ये मसला हल हो रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे इंटीरियर लिंक्स के साथ साथ मेन रोड जो है सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे हमारा संग्रामा है, बुलगाम है, बंगडारा है और बोत्सू कोसनाग मेन, उसमें मैंने उनसे बात की, वो कह रहे हैं बोत्सू कोसनाग अप टू शालबाग वो जल्दी शुरू काम उस पर करेंगे। इसी तरीके से हमारा अलीबाग, अमरपोरा, त्रुमगुन, रिंजी, अभी इस पे काम चल रहा है। पोतखा से जो काम है वो वागूरा अब तो मुनगाम, लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि उन्होंने नेशनल हाईवे पोतखा से लेके मुकाम तक रोड को एक्सक्लूड किया। हमारी अपील है उनसे कि इसे इंक्लूड करें और हम डिपार्टमेंट से टेकअप कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो बाकी गाँवों में इंटीरियर जो हमारे हैं रोड्स, उसमें हमारा कुछ रोड्स स्टेट सेक्टर में कवर हो रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में कवर हो रहे हैं, कुछ हमारे जो हमारा CNT है, सिटीज़ एंड टाउन्स, उसमें कवर हो रहा है। तो इसी तरीके से कुछ एनुअल रिपेयर्स एक हेड हमारा है और उसके साथ साथ हमारा पॉट होल्स है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, जिन गाँवों का मैंने कहा शायद सबका नाम नहीं ले पाऊंगा वक्त की कमी की वजह से, जैसे सीर की बात है, हारीताल की बात है, बुलगाम की बात है, इन रोडों में ये हाईगाम की है, इस मेन रोड के साथ साथ इंटीरियर भी हो जाएंगे। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आरडीडी की रूरल डेवलपमेंट भी कोशिश कर रहा है कि जो आरएनबी से नहीं हो पाएगा उसमें भी हम वो रोड्स कवर करेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये पैसा जो है आवाम का, इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि ये पैसा आवाम का जो है ये ज़मीनी सतह पे डेवलपमेंट के हवाले से, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मैं
तवाक़ात पे खरा उतर पाऊँ, जो भी लोग उनकी जायज़ मांगे मैं उन पर खरा उतर पाऊँ। और अब मैं 4 महीने से हूँ या 4.5 महीने, कुछ ऐसा ही समय हुआ है। मुझे आपको भी शायद ऐसा इसका एहसास होगा कि मैं शायद किसी भी दिन नहीं बैठा हूँ। हर दिन लोगों की खिदमत, चाहे जैसे ये RNB है, वहाँ हर दिन जाना, फ़ोन करना और खुद दफ्तरों में जाके जितना भी मुमकिन होता था हमने ये कोशिश की कि आवाम की बेहबूदी के लिए काम हो। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग ताउन करेंगे। अमरपोरा में कुछ शिफ्टिंग का पोल्स है, RNB वालों ने मेरी नोट्स में लाया, मैंने PDP वालों से भी कहा, वो आ रहे हैं, कल एस्टिमेट लेंगे। लोगों से ताउन है कि वहाँ पर जो रोड की वाइडनिंग में उन्होंने कब्ज़ा जमाए हुए है, कंपनसेशन भी लिया, उसे वो छोड़ दे, वहाँ पर वो हल कर दे वो मसला। वो ये रोड जो है उनकी बेबूदी के लिए। और उसके साथ साथ हमारा आज एडवाइज़र जो है हमारे फारूक साहब है, उनके साथ 1 बजे मीटिंग है। उन्होंने कहा कि ही डिज़ायर कि वो मिले DDC मेंबर से। तो इंशाल्लाह जो नेशनल हाईवे है फ्रॉम श्रीनगर अप टू बारामूला और उड़ी और कुपवारा भी इसमें इंक्लूड हो, उसके लिए हम उसमें गुजारिश करेंगे या काउंसिल मेंबर्स को बताएंगे कि वो इस बात को सामने रखे। तो इंशाल्लाह हम लोगों की तवक्कात पे खरे उतर पाएंगे, इसकी मैं यकीन दहानी करता हूँ। शुक्रिया।